Dear students, today we are going to read about a drama Sergeant Miss Graves Dance. Sergeant Miss Graves Dance, written by John Auden. He was related to the modern and absorbed area time. So the age of modern, such drama comes into being written. So before going to read about the Sergeant Miss Graves dance play, Sergeant Miss Graves dance पढ़ने से पहले हम लोग जो है जॉन ऑर्डन जो इसका राइटर है उसके बारे में पढ़ना चाहेंगे so that we can is able to understand what is the life of John Auden, what he has done, what was his life, why he has written Sergeant Miss Graves dance. Reading about his life, maybe with the help of it, we can understand Sergeant Musgrave's dance, the reality, the major themes, and major spirit. So, Musgrave dance writer John Arden, he is born in October 26, 1930. यानी अक्टूबर 26 1930 में ये पैदा हुआ था 26 अक्टूबर 1930 we can say that it's between First World War and Second World War 1930 जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान आती है और अक्टूबर का महीना था जिस दौर के अंदर ये पैदा हुआ and you can understand what was the complexity dangerous time and what was the harshness of the time in this era in this time can be seen so Barnsley इसका इलाका था he was born in Barnsley यॉर्कशायर इंग्लैंड यॉर्कशायर की रियासत इंग्लैंड में बार्स बार्सले के अंदर ये पैदा हुआ था बार्सले और बार्नसले son of Charles Alwyn Arden चार्ल्स एल्वाइन ऑर्डर का ये बेटा था अ ग्लास फैक्ट्री मैनेजर वो शीशा बनाने वाली फैक्ट्री का ये मैनेजर का बेटा था चार्ल्स एल्वन वार्ड एनी स्कूल टीचर एनी जो इसकी वालदा थी स्कूल टीचर थी जॉन आर्डन जो था ये 1930 में पैदा हुआ और इसका जो बाप था चार्ल्स एल्वाइन आर्डन ग्लास फैक्ट्री का मैनेजर था और इसकी जो वालदा थी एनी स्कूल टीचर थी और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी लाइफ का कि जो बाप था वो शीशे की फैक्ट्री का मैनेजर और वालदा टीचर और इसकी लाइफ कैसी हो सकती है
I think according to the financial way, he was not in a dangerous position according to the financially. So वालदा की तरफ से एजुकेशन भी मिली, तो दोनों लिहाज से ही वाज परफेक्ट। लेकिन उस दौर का जो टाइम है 1930, ये टाइम डेंजरस, ये टाइम ये एरा ये डेंजरस था। इस लिहाज से पेसिमिज्म हमें शायद इसके ड्रामास में नजर आता है। और जॉन ऑर्डन ने attended local school until the start of World War II। लोकल मुकामी स्कूल में ये पढ़ा, सेकंड वर्ल्ड वॉर अभी शुरू नहीं हुई थी तब तक ये उधर ही पढ़ता रहा। जॉन ऑर्डन जो सर्जेंट मिस ग्रेव्स डांस ड्रामा है उसका जो ये राइटर है, आल्सो पब्लिक स्कूल इन सेडबर्ग यॉर्कशायर। तो फिर लोकल स्कूल के बाद जो एक पब्लिक स्कूल में सेडबर्ग के इलाके में जो यॉर्कशायर रियासत है उसी का ये इलाका, टाउन, उसमें ये पढ़ता रहा। फिर उसके बाद से इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मीज इंटेलिजेंस कॉर्प्स में चला गया। तो इससे पता चलता है कि फौज में चला गया था। इससे पता चलता है कि ये जो ड्रामा इसने लिखा है सार्जेंट मिस ग्रेव्स डांस, तो उसका ताल्लुक, उस ड्रामे का ताल्लुक भी पुलिस और इन चीज़ों से था, शायद इन्हीं चीज़ों से मुतासर हुआ था। तो फौज में काम करता रहा। तो इसका ड्रामे का नाम भी सर्जेंट मिस ग्रेव डांस है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से ये रिलेट करता हुआ हमें नज़र आता है। किंग्स कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग कॉलेज में ये पढ़ता रहा। तो स्टडी आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर की स्टडी करता रहा। तो इसका जो फ़न तामीरात में भी इसका मतलब है, इसका हिस्सा था इसकी लाइफ का। सिपाही के साथ साथ 1953 तक ये अपनी स्टडी को, आर्किटेक्चर की स्टडी को कंटिन्यू करता रहा एट द एडनबर्ग कॉलेज इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के एडनबर्ग कॉलेज में आर्किटेक्चर की स्टडी इसने 1953 तक जारी रखी थी। अगर हम इसके ड्रामा जो है सर्जेंट मसग्रेव डांस को देखें तो वो एक रिवेंज टाइप ड्रामा है। रिवेंज ही है उसके अंदर, एक ही आदमी के गिर्द घूमती है ये कहानी। मसग्रेव्स डांस मसग्रेव के गिर्द ही घूमती है, वो बदला लेना चाहता है अपने दोस्त का। तो इसकी लाइफ के अंदर एक आर्किटेक्चर की जो है स्टडी ज़्यादा नज़र आती है उसके बजाय आर्मी के अंदर टाइम गुजारने की निस्बत। लेकिन रिवेंज क्यों लेना चाहता है, इस ड्रामे के अंदर एक्चुअल रिवेंज ही है। तो इतना वो हार्शनेस वैसे नज़र नहीं आती इसकी लाइफ को अगर हम देखते हैं राइटर की। इसके ड्रामे जो लिखे गए हैं, उसने जो ड्रामा लिखा था द वाटर्स ऑफ बेबीलोन, वाटर्स ऑफ बेबीलोन, ये 1958 के अंदर इसने पहला ड्रामा लिखा था, 1958 में। दूसरा जो है सार्जेंट मिस ग्रेव्स डांस 1959 में। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं सार्जेंट मिस ग्रेव्स डांस, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये ड्रामा उसने 1959 में लिखा। आर्म्स स्ट्रेंज लास्ट गुड 1964 में लिखा था। द हीरो राइजेज अप
ये मिलो रोमांटिक ड्रामा था 1959 69 में इसने लिखा था। द आइलैंड ऑफ द माइंड 1972 के अंदर ये टाइम पीरियड बनता है इसके ड्रामास जो इसने लिखे हैं। तो हमने तो सर्जेंट मस्ग्रेव्स डांस जो 1959 में इसने लिखा है उसको देखेंगे। तो ये टाइम भी हम लोग देख सकते हैं कि ये अब्सर्ड ड्रामा, मॉडर्न अब्सर्ड ड्रामा की वो उसी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसी में आता है। तो चलते हैं हम लोग सर्जेंट मिसग्रेव डांस के करेक्टर्स की तरफ चलते हैं। हमने पहले थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ा कि जो जॉन आर्डन था जिसने सर्जेंट मिसग्रेव डांस लिखा, तो जनरली हम देखें तो 1930 में ये पैदा हुआ और स्टडी के अंदर जो है आर्मी के अंदर टाइम गुजारा, आर्किटेक्चर की स्टडी हासिल की और 1958 के अंदर पहला ड्रामा लिखा और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ना है सर्जेंट मिसग्रेव डांस 1959 में लिखा। फ्रॉम स्ट्रेंज लास्ट गुड नाइट 1964 में और द हीरो राइजेज अप जो मिलो रोमांटिक ड्रामा है 1959 में इसने लिखा था। द आइलैंड ऑफ द माइंड 1972 में। तो इसके साथ अब हम बाकायदा जो है सर्जेंट मिसग्रेव डांस को हम देखते हैं, लेकिन आज हम मुख्तसर स्टोरी पढ़ेंगे, कल जो है एक्ट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके जो किरदार हैं वो सर्जेंट मिसग्रेव ही है पहला, और ये इसी के गिर्द ही ये कहानी घूमती है और ये क्या कहते हैं प्रोटैगनिस्ट है और हीरो भी है। और इसके साथ है द मेयर है इस ड्रामे के अंदर जो उसका भी काफ़ी किरदार है द मेयर का। द पार्सन है, एक पार्सन का किरदार भी काफ़ी अहम है। द कांस्टेबल है, इसमें कांस्टेबल को हम देखेंगे मिस हिकॉक, मिस हिकॉक हैं। एनी, एनी का किरदार काफ़ी अहम है, इम्पोर्टेंट है। आर्टर क्लिफ, ये दूसरा सिपाही है। एक तो ग्रेव है और दूसरा जो है आर्टर क्लिफ। बाकी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बच्चे तो बच्चे तो नहीं आए थे। मैंने ना आज ये फिर रिकॉर्ड करना की कोशिश की है लेक्चर को। तो ये जो है ना मैंने कहा फिर वो राइटर के ऊपर कुछ बता दें, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। कल फिर जो है ना आगे की कहानी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? हेलो। मेरे ऊपर नहीं आ रहा है? नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको सेंड कर दूंगा उधर। हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं तकरीबन कर लिया है, फिर ये मैं आपको सेंड कर दूंगा कल। फिर मेरे ख्याल में बच्चों ने शायद वो जो है ईद की वजह से सब लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं दी। हाँ, तो हस्ट का किरदार है, ये तीन सिपाही थे जो ज, ज, तीनों हमें एक नदी के सामने आते हुए नजर आते हैं और यहाँ से ही ये जो है ड्राम का आगाज होता है। हस्ट, मसग्रेव और आर्टर क्लिफ, ये तीनों सिपाही एक नदी पर खड़े हैं जहाँ जब ये ड्रामे का आगाज होता है। और स्पार्की है, वॉल्श, ये किरदार हैं इस ड्रामे के। और उसके साथ साथ इस ड्रामे के हम अगर एक्ट्स की बात करें तो 3 एक्ट्स हैं, एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3। और एक्ट 1 के 3 सीन हैं और एक्ट 2 के भी 3 हैं और एक्ट 3 के 2 सीन हैं। तो ये कहानी एक्चुअली moves around the Musgraves. He wants to take revenge against the 5 civilians
5 सिविलियन हैं जिनके खिलाफ ये बदला लेना चाहता है। वो इसके ख्याल में ये था कि इसका एक दोस्त था एक बेली हिक बेली का ये बदला लेना चाहता है और जो उसी तरीके से उस गांव में चला जाता है और उन लोगों से बदला लेने के लिए ये पहुंचता है। देखने में तो लगता है कि ये अ, इसके ख्याल में जो बेली को जो 5 उन लोगों ने मारा है, लेकिन वो बेली के बदले के लिए ये 5 की बजाय पता नहीं कितने सिविलियन को मारना चाहता है। तो मेनली इसके अंदर जो है यही कहानी है और लास्ट पे एक्चुअल इसको ये गिरफ्तार हो जाता है, सिपाही इसको पकड़ के ले जाते हैं और जो है ना इसी तरीके से ये बदला लेने की ही गुफ्तगू चलती रहती है इस ड्रामे के अंदर और ये इस तरीके से इसका सीन ख़त्म हो जाता है। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक इवन ये जेल में चला जाता है तो वो जो रिवेंज लेने की जो इसको हवस है वो ख़त्म नहीं होती। तो हमने जो है एक्चुअल स्वान उमरी को पढ़ा है, बायोग्राफी को पढ़ा है जॉन आर्डन की, लेकिन कहानी के अंदर जो है जो जॉन आर्डन की कहानी है उसकी लाइफ है उसके अंदर तो हमें कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती। हाँ, अरबी में रहा वहाँ जो इसको रिवेंज लेने की रही इसकी लाइफ के अंदर तो वो हमें नज़र नहीं आती। और दूसरा ये है आर्किटेक्चर की स्टडी करता रहा। तो इस लिहाज से तो हमें इस तरीके से इसकी लाइफ के अंदर वो हार्शनेस नज़र नहीं आती। लेकिन इस ये प्ले जो है जिसको हमने पढ़ना है इसके अंदर पेसिमिज्म है, रिवेंज है, डेथ का सीन और ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द जॉन आर्डन हु वाज बोर्न 1930 1930 में पैदा हुआ था और इस दौर को आप लोग जज कर सकते हैं कि ये कौन सा टाइम कैसा है। और इस प्ले को की सेटिंग की बात करें तो हमने इसकी सेटिंग को भी डिस्कस किया है। तो जो राइटर की लाइफ है वो बार्नसले यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुई है और इस तरीके से ये ड्रामा जो है ये ओपन होता है वॉर्फ इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। वॉर्फ का इलाका है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड का 1880 में। 1880 का टाइम दिखाया गया है। इंग्लैंड, नॉर्थ इंग्लैंड, वॉर्फ का की जगह दिखाई गई है। तो प्ले का सीन सेटिंग वहाँ रखी गई है और जो राइटर की जो पैदाइश का इलाका है वो बार्नसले है, यॉर्कशायर इंग्लैंड। तो इस तरीके से जो है ना लाइफ जॉन ऑर्डन की हमें इसकी पैदाइश का इलाके का भी पता चलता है और ये ड्रामे की जो सेटिंग वगैरह है और टाइम इसको भी हमें देखने को मिलती है। और हमने आज से जो है इसके जितने भी करेक्टर्स हैं उसको भी डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से tomorrow we are going to read about the detailed summary of this play with acts and scenes tomorrow. So today it's enough. आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।